अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं या आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट होना ज़रूरी है। यानी कि किसी कोरियर कंपनी के साथ आपका कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट होना ज़रूरी है। कैश ऑन डिलीवरी का मकसद ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर को भेजते हैं और कस्टमर पहले आपको पेमेंट नहीं करना चाहता जैज़ कैश के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए, तो आप उसके ऊपर आपका जो अकाउंट होगा कैश ऑन डिलीवरी का, आप उसके ज़रिए प्रोडक्ट के ऊपर जो उसकी कीमत होगी वो लिख देंगे और साथ में उसके अंदर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी ऐड करके उसके ऊपर लिख देंगे और पार्सल जो है वो कोरियर वालों को दे देंगे। कोरियर वाले आगे आपके कस्टमर को वो पार्सल डिलीवर करने से पहले आपकी जो पेमेंट है जितनी भी आपने लिखी होगी वो कस्टमर से लेके उसको पार्सल डिलीवर कर देंगे। ये तरीकाकार होता है। अब आप में से बहुत से भाई बहनें ये पूछते हैं कि भाई जो पेमेंट वो कोरियर वाला हमारी कस्टमर से रिसीव करता है वो हमें कैसे मिलेगी? क्या वो शाम को हमें दे देंगे? क्या वो अपने पास रख लेते हैं? क्या वो महीने बाद देते हैं? क्या हमें दफ्तर से जाके लेनी पड़ेगी? तो इन तमाम सवालात का जवाब जो है वो मैं आप लोगों को इसमें दूंगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी मेजर कोरियर कंपनीज़ हैं जिनमें TCS है, लेपर्ड्स है, इसके अलावा M&P है, और भी अगर एक दो कोरियर कंपनीज़ पाकिस्तान में बड़ी जो काम कर रही हैं, जो रजिस्टर्ड और जो मतलब एक प्रॉपर कोरियर कंपनीज़ हैं, ठीक है। एक तो है ना कि जो छोटी मोटी बंद लोगों ने फ्रेंचाइज ली होती हैं वो शुरू कर लेते हैं। जिस तरह छोटी छोटी कंपनीज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी का काम ख़राब करना मेरा मकसद नहीं है। जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो वैसे भी अकाउंट खोले बगैर भी पार्सल बुक कर लेते हैं। यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खोले बगैर भी आपको कहेंगे कि जी हमें दे दें पार्सल, हम आपके पैसे आगे से लेके आपको दे देंगे। तो उनमें क्या कबाहत होती है वो मैं आप लोगों को फिर किसी वीडियो में गाइड करूंगा। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप उनके पास जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो कैसे खुलवा सकते हैं वो मैंने उसकी वीडियोज़ आप लोगों को पहले अपलोड की हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उनमें देख लीजिएगा। अच्छा, पैसे आपको कैसे मिलते हैं? जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी कोरियर कंपनी के पास, TCS के पास, लेपर्ड्स के पास या M&P के पास, तो आपका एक प्रॉपर उनके पास अकाउंट खुलता है जिसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह देते हैं, ID कार्ड नंबर देते हैं, ID कार्ड की कॉपी देते हैं, अपनी जो आपका कारोबार है उसका लेटर हेड देते हैं, और साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर होना ज़रूरी होता है, ठीक है। चेकबुक भी कई लोग तो कई कंपनीज चेक भी मांग लेते हैं, एक चेक उनके पास वो उसकी रखते हैं अपने पास प्रूफ के तौर पे। तो मोस्टली में भी लेपर्ड्स वाले भी रखते होंगे या M&P वाले भी, TCS का तो वो रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी का आपके पास किसी बड़े बैंक का, कोई भी पाकिस्तान में बैंक आपका किसी में अकाउंट खुलवा लें, अल्फला में खुलवा लें, हबीब में, बैंक अल हबीब में, अलाइड, UBL, कोई भी जो है, तो उनमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। आपने वो जब कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाना है तो आपने अपना वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स साथ में देनी है। अब वो जो पैसे कोरियर कंपनी कस्टमर से आपके लेती है, कलेक्ट करती है, जो आपने पार्सल भेजा होता है उसकी कीमत, प्रोडक्ट की कीमत, तो वो उनके पास उनका जो अकाउंट होता है कंपनी का, उनके पास वो पैसे आपके जमा होते रहते हैं, ठीक है। अब हर कंपनी का अपना एक साइकिल होता है, यानी कि जिस तरह जो TCS है इसका साइकिल जो है वो 7 दिन का है, यानी कि ये 1 हफ्ते के बाद आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में खुद ब खुद भेज देती है, आपको इससे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। जो लेपर्ड्स है उनका जो था साइकिल था, वो जब मैंने उनके साथ काम किया है तो मैंने छोड़ दिया है, उनका कोई साइकिल नहीं था, तब नहीं था, अब शायद कोई बन गया हो। यानी कि कोई टाइम पीरियड नहीं था कि वो कब पेमेंट करते हैं। वो क्या करते थे कि उन्होंने अपना एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ था, तो वो कहते थे कि जब आपकी पेमेंट जो है वो 30-40 हज़ार 25 हज़ार के करीब पहुंच जाए तो आप इस पे हमें रिक्वेस्ट भेज दिया करें कि भाई मुझे पेमेंट कर दें, ईमेल कर दिया करें, तो वो आपकी पेमेंट जो है वो 1-1.5 दिन में आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही था। तो तीसरे नंबर पर जिस कंपनी के साथ मैंने काम किया वो थी एक्सप्रेस कोरियर,
एक्सप्रेस कोरियर लिंक ECL। तो ये कंपनी की जो सर्विस थी पेमेंट के हवाले से मुझे नहीं अच्छी लगी। ये बहुत ज़्यादा डिले करते थे, यानी कि इनके पास मेरा लाख रुपया 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता था, तो ये बहुत कोई 1.5 महीने बाद जाके पेमेंट करते थे। तब भी जाके इनको बार बार कहना पड़ता था, कॉल्स करनी पड़ती थी, तब जाके ये करते थे। तो इसलिए मैं आपको मना करता हूँ कि जो छोटी कंपनीज़ हैं जो नई नई स्टार्ट होती हैं उनके साथ अपने कैश ऑन डिलीवरी का काम ना किया करें, क्योंकि पेमेंट होती है, अमाउंट होती है, तो आजकल पता नहीं है कि किसी भी कंपनी का कोई दिवालिया निकल जाए, कोई खसारे में चली जाती है, तो वो कस्टमर के पैसे भी लेके भाग जाती है। उसकी मैं अलग से इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा। तो वो जो पैसे आपके आते हैं वो कंपनी के अकाउंट में जमा होते रहते हैं। कंपनी का अपना एक साइकिल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में भेज देती है। आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ये बात मस्ट है। अगर आप कोरियर कोड का काम करना चाहते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो कैश ऑन डिलीवरी के पास कोरियर कंपनी के पास जाने से पहले, कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाने से पहले आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। तो इस तरीके से आपको पेमेंट मिलती है, बाई हैंड नहीं मिलती। ये बात याद रखिएगा, किसी भी कंपनी से वो पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट के ज़रिए ही करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। एक भाई ने पूछा था मुझे कमेंट्स में, तो मैंने सोचा कि आपको छोटी सी वीडियो बना के उसमें जवाब दे दूं, ताकि सबको पता चल जाए, अगर किसी को नहीं भी पता। तो अगर कोई भी आप लोगों को मसला हो, कोई सवाल आपने पूछना हो, तो मुझे कमेंट्स में लिख दिया करें। मैं इंशाल्लाह सबके जो सवालात हैं वो पढ़ता हूँ, और जैसे जैसे मेरा टाइम मुझे मिलता है तो मैं वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों से ये फेवर चाहिए कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।